हमारे भारत के अंदर फर्स्ट नंबर पर पॉपुलेशन में है और एरिया में 4th नंबर पर आता है। इतना बड़ा स्टेट होने के नाते और इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के नाते वहां का फर्स्ट पर्सन जो प्रशासन का जिम्मेदार है, मतलब बाबा यूपी का सीएम, जिसका काम बोलना चाहिए था, आज उनका विवादित बयान बोलता है। एक सीएम सबका होता है, मुस्लिम का भी होता है, ईसाई का भी होता है, सिख का भी होता है, जाट गुजर वाल्मीकि हरिजन सबका होता है, हिंदू मुसलमान सबका होता है। फिर एक कैटेगरी को इतना बढ़ावा, फिर एक कैटेगरी को इतना डिक्रेज, ऐसा क्यों? मुस्लिम समुदाय को यूपी के सीएम कटमुल्ला बोल देते हैं। कोई बाजी बजे? अगर आपके कटमुल्ला बोलने से किसी विशेष कैटेगरी को या किसी आदमी को भला होता है, आप एक बार नहीं 1000 बार बोलिए। आप किस डायरेक्शन में हमारे उत्तर प्रदेश को मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? यहां पर बहुत से लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, यह भी कह रहे बेशरम है, संवैधानिक पद पर होने के नाते ऐसा बोलना, इस्तीफा दे देनी चाहिए। इस्तीफे का कोई समाधान नहीं है, समाधान कुछ और है। इनको दिक्कत उर्दू लैंग्वेज से भी है, जो एक भारतीय भाषा है। हिंदी के बिना हम उर्दू नहीं बोल सकते, उर्दू के बिना हम हिंदी नहीं बोल सकते। दोनों आपस में बहने बहने हैं। रियली कुछ नहीं है, ये एक प्रोपेगेंडा है, भटकाने का काम करता है। कुछ ये भी कहते हैं कि मस्जिद से बदबू आती है, कुछ ये भी, क्योंकि ये कहते हैं कुछ मस्जिद से बदबू आती है, मंदिर से खुशबू आती है, क्योंकि मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ाया जाता है और हवन कीर्तन होता है। यह भी कहा गया कि पाखंडियों के द्वारा मदरसों और मस्जिदों में आतंकवादी पैदा किए जाते हैं। और चलो मान लिया, जब आप गए ही नहीं वहां पर मस्जिदों में, मदरसों में, तो आतंकवादी कैसे? आपको कैसे पता चला? आपके पास में क्या इंडिकेटर्स हैं जब मस्जिदों में, मदरसों में आतंकवादी पैदा किए जाते हैं? आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले, ये ढोंगी बाबा, ये कौन है? धर्म के नाम पर लोगों की आस्थाओं से खिलवाड़ करते हैं, जादू सीखकर हनुमान जी का करिश्मा बताते हैं। ये ऊपर वाले का करिश्मा नहीं है, ये साइंस का करिश्मा है, ये जादू का करिश्मा है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं, हम इतना अच्छा काम कर सकते हैं, हम इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट क्वेश्चन को देखकर बता सकता है मैथमेटिक्स का, हाँ मैं इसको कर सकता हूं या नहीं कर सकता। इसी तरीके से ये लोग काम करते करते इतने एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि माइंड रीडर बन जाते हैं। बांटने का काम तो इन्होंने किया। कुछ दिन पहले होम मिनिस्टर इस देश के अमित शाह अंबेडकर जी को लेकर एक बहुत बड़ी टिप्पणी कर देते हैं, विवादित बयान छिड़ जाता है, पूरे देश में हाहाकार हो जाती है। इतने बड़े महान रति को, ग्रेटेस्ट को ऐसे बोल देते हैं। वो वाकई में ही ब्रांड है, ब्रांड। हम तुम तो उनके पैर की धोवन तक नहीं है। अमेरिका में उनकी पूजा होती है, चौराहों पर नाम उनके नाम से लिखे जाते हैं। चाइना में अंबेडकर जी की पूजा होती है और यहाँ पर उनकी मूर्तियां तोड़ी जाती हैं। ब्रांड के नाम पता नहीं क्या क्या विवादित बयान दिए जाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री महाकुंभ में मरने वालों के लिए विवादित बयान पैदा कर देता है। ये कौन है? ये गद्दार नहीं है क्या? ये बाबा लोग बहुत से टाइप के पाखंडी ढोंगी इलाहाबाद में लड़कियों की वीडियो बना रहे हैं, लड़कियों को किडनैप कर रहे हैं। क्या ये गद्दार नहीं है देश के? भोले भाले इंसानों गद्दार बताते हैं आप? वाह, कमेंटबाजी आप कर रहे हो, ठेस आप पहुंचा रहे हो, दूसरों को दोष देकर सिर में दर्द का बहाना बनाकर मस्जिदों से लाउड स्पीकर आप हटवा लेते हो। इतना भेदभाव क्यों? सिर्फ मंदिर से क्यों नहीं? एक दिन में 5 बार अजान होती है, एक अजान 1 या 2 मिनट में खत्म हो जाती है। जब आपके भजन कीर्तन होते हैं 3-3, 4-4 दिन तक चलते हैं, रामायण 7 से 8-10 दिन तक चलती है,
अनेक तरह की झांकियां निकाली जाती हैं समय समय पर, यहाँ तक कि कामर 1-2 महीने तक चलती है लाउड स्पीकर के साथ, बैंड बाजों के साथ, डीजो के साथ। उनको तो कोई आपत्ति नहीं, उन्होंने तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। एक और बात, जब रैलियां निकलती हैं मंत्रियों की, संतरियों की, उसमें आपत्ति क्यों नहीं? वो भी तो माइक है, वो भी तो लाउड स्पीकर है, किसी को क्षति हो सकती है, किसी को परेशानी हो सकती है, हो सकता है कोई नहीं कह रहा हो। अरे चलो मान लिया एक तो कहीं पर सिर में दर्द हो रहा है जान से, तो सब जगह थोड़ी हो रहा है यार। अजीब बात है, लॉजिक है ही नहीं आपके पास में। ये भेदभाव है, कब तक भेदभाव ऐसे चलेगा? कब फिर शासन, कब सरकार एक साथ क्यों नहीं रहने देती हम सबको? ये हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं इसी देश के लोग, जब ये इसी देश के कुछ लोग खालिस्तान की मांग करते हैं। जब आप हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं तो कुछ खालिस्तान की मांग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1932 में पूना समझौता एक्ट हुआ था। कुछ लोगों ने यह भी कहा था जो SC ST कम्युनिटी के, उनको अलग अलग तरीके से इलेक्शन कमीशन होना चाहिए। तो महात्मा गांधी जी ने वहां पर मना कर दिया था। और लोग भी फिर इस तरीके की मांग करेंगे, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको फिर इलेक्शन कमीशन में ठीक ठाक उनको परफॉर्मेंस नहीं करने दिया। इसी तरीके से तो फिर ये कैसे वाजिब हो गया? ये भी नहीं होना चाहिए था। जब एक आदमी इस तरीके की मांग करता है तो दूसरा आदमी भी करेगा। पहली बात तो दूसरे आदमी को मत करने दियो, जो पहला आदमी उसको मत करने दो, फिर दूसरा भी नहीं करेगा। एक आदमी को बढ़ावा दे रहे हैं, एक आदमी को गिरा रहे हैं, एक कम्युनिटी को बढ़ावा दे रहे हैं, एक कम्युनिटी को गिरा रहे हैं। क्या आपका प्रशासन है? क्या आपकी सरकार है? इसी उम्मीद के साथ में आप संवैधानिक पद पर बैठे थे। वाह। मैं सरकार, अगर आपका हिंदुत्व दिखाना है या हिंदू दिखाना है तो आप क्यों नहीं गए उनके घर पर? जो इलाहाबाद में कितने लोग मारे गए, रेलवे स्टेशन पे कितने लोग मारे गए, दिल्ली में, उनके घर पे जाते, उनके साथ बनाए देते, उनको हौसला बढ़ाते, हौसला अफजाई करते। क्यों नहीं गए? कहाँ गए RSS, कहाँ गए बजरंग दल वाले, कहाँ गए आपके ये पाखंडी ढोंगी बाबा? क्यों नहीं गया वहां पर? मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने हिंदुओं के लिए कितना रोजगार दिया, उनको कितनी एजुकेशन दी, कितनों आपने उनको सिलेक्शन कराए, कितनों ने कंपनियां खोली, कितनों ने बैंक में मैनेजर बने, कितने CEO बने? क्या किया? ये हिंदुओं के पढ़े लिखे बच्चों को बाबा बना रहे। बाबा बनकर क्या मिलेगा? क्या बाबा बनकर मिल जाएगा? जनता का पेट आस्था से नहीं भरता, जनता का पेट काम से भरता, पैसे से भरता, रोजगार से भरता है। ये लोग अय्यासी कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर हवाई जहाजों से घूम रहे हैं, मौज मस्ती ले रहे हैं, अनेक तरीके की VVIP सिक्योरिटी मिल रही है, सुविधाएं मिल रही है, और तो और इनको प्रोटोकॉल मिल रहा है। जनता के पैसों से जनता को मूर्ख समझकर उसको आस्था में ढकेल रहे हैं। गरीब हिंदू को क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है गरीब हिंदू को? ये सरकार बताए। मैं पूछना चाहता हूं, डायरेक्ट पूछ रहा हूं मैं सरकार से। मजदूरी कर रहा है, खेतीबाड़ी कर रहा है, किसानी कर रहा है, और तो और अपना इनके चक्कर में आकर अपना घर बर्बाद कर रहा है। हिंदू गरीब होता जा रहा है यार। क्या मिल रहा है गरीब हिंदू को? किसानी कर रहा, मजदूरी कर रहा बेचारा। अगर कुछ करना ही हो तो इनके लिए हित के बारे में सोचिए, इनके बच्चों के बारे में सोचिए, इनको अच्छे से अच्छे प्रोटोकॉल दीजिएगा, इनको इकोनॉमिक्स बनाइएगा ताकि कंपनियों में ये अच्छे से अच्छे इन्वेस्ट कर सके, ये अच्छी तालीम दीजिएगा। ये होता गवर्नमेंट का काम, बट आप ऐसे नहीं कर रहे।